आज की हमारी चर्चा का विषय एक ऐसा लेख है जो हमारे कुछ सबसे आम शब्दों को लेता है और उनके मायने पूरी तरह से पलट देता है। सोचिए, जब मैं कहती हूँ रॉयल्टी या पर्सनालिटी, तो दिमाग में क्या आता है? शायद महल, ताज, शान शौकत, है ना? बिल्कुल। एक खास तरह का रुतबा और वो बाहरी दिखावा। लेकिन ये स्रोत जो 7 दिसंबर 2025 की एक अव्यक्त मुरली पर आधारित है, कहता है कि हम सब गलत सोच रहे हैं। इसके अनुसार असली रॉयल्टी का इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। उसका आधार कुछ और ही है। हाँ, और वो है संपूर्ण पवित्रता। ये बात अपने आप में ही सोचने पे मजबूर कर देती है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय विषय है, रूहानी रॉयल्टी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक पूरी जीवन शैली है। लेख का तर्क है कि सच्ची पर्सनालिटी वो नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर की पवित्रता से झलकती है। तो आज हम इसी गहरी बात की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसी चौंकाने वाली परिभाषा से शुरू करते हैं। संपूर्ण पवित्रता से रॉयल्टी। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य के पालन से है, क्योंकि अक्सर लोग इसे वहीं तक सीमित कर देते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। यहाँ बात सिर्फ एक नियम के पालन की नहीं हो रही, बल्कि ब्रह्मचारी बनने की हो रही है। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। नियम का पालन बाहरी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी होने का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें पवित्रता 360 डिग्री हो, मन में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में, और सबसे मुश्किल हमारे आपसी संबंध और संपर्क में। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी अनुशासन नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। मन में भी किसी के लिए गलत ख्याल ना आए, हमारी बातों में भी वो शुद्धता हो, और कर्मों में तो हो ही। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल। और संबंध संपर्क में पवित्रता का मतलब है हर इंसान को देह की नजरों से देखने के बजाय एक आत्मा के रूप में देखना। जब ये संपूर्णता आती है, तब इस लेख के अनुसार चेहरे पर और व्यवहार में वो रूहानी चमक या रॉयल्टी अपने आप दिखाई देने लगती है। ये बनावटी नहीं हो सकती, ये अंदर से आती है। जैसे सोने की चमक उसकी शुद्धता से आती है, वैसे ही आत्मा की रॉयल्टी उसकी पवित्रता से। वाह, ये सोने का उदाहरण इसे और भी साफ कर देता है। अब इसी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प मानसिक अभ्यास का जिक्र है, जिसे समय की यात्रा कहा गया है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम किसी टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? टाइम मशीन तो नहीं, लेकिन ये उससे कम शक्तिशाली भी नहीं है। ये चेतना की टाइम मशीन है। ये एक ड्रिल है जिसका मकसद है व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप के गौरव को अलग अलग चरणों में महसूस कराना, ताकि वर्तमान में उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान बना रहे। इसमें हमें अपनी चेतना को 4 अलग अलग कालों में ले जाना होता है। 4 काल? अच्छा, तो पहला कौन सा है? सबसे पहला है अनादिकाल, यानी समय की शुरुआत से भी पहले का समय। वो अवस्था जब आत्माएं परमधाम यानी अपने मूल घर में थीं। वहां वे चमकते हुए सितारों की तरह थीं। कोई शरीर नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ अपनी असली पहचान में, शांत, शुद्ध और शक्तिशाली। एक तरह से अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग को याद करने जैसा। बिल्कुल, ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग। ये अच्छा है। मतलब दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर और वायरस इंस्टॉल होने से पहले का हमारा असली रूप। ठीक है, तो अपनी फैक्ट्री सेटिंग को याद करने के बाद कहाँ जाना है? इसके बाद चेतना को लाना है आदिकाल यानी सतयुग में। ये वो समय है जब वही आत्माएं धरती पर अपना पहला किरदार निभाती हैं, देवता के रूप में। और स्रोत ये बात बहुत जोर देकर कहता है कि देवताओं जैसी रॉयल्टी पूरे 5000 साल के चक्कर में किसी की नहीं होती। अच्छा। उनके चलने, बोलने, देखने, हर कर्म में एक नैसर्गिक शान और दिव्यता होती है। तो ये अपनी पीक परफॉर्मेंस को याद करने जैसा है। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, फिर अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। इसके बाद तीसरा पड़ाव क्या है? तीसरा पड़ाव है मध्यकाल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मध्यकाल में उन्हीं पूर्वजात्माओं की यानी देवताओं की मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाती है। स्रोत हमें ये सोचने को कहता है कि देखो, भक्त उन जड़ मूर्तियों को भी कितनी रॉयल्टी से, कितने प्यार और सम्मान से पूजते हैं, उनके लिए कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उन आत्माओं ने अपनी पीक परफॉर्मेंस में कितने श्रेष्ठ कर्म किए थे,
जिनकी याद आज तक लोगों के दिलों में है। ये तो बहुत गहरा है। मतलब हम अपने ही कर्मों की विरासत को देख रहे हैं। और फिर चौथा और आखिरी काल। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काल है अंतिम काल, जिसे संगम युग कहा गया है, यानी वर्तमान समय। लेख के अनुसार ये वो समय है जब आत्माएं सीधे परमात्मा की संतान बनकर दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाने का सबसे ऊंचा काम करती हैं। ये सबसे बड़ी रॉयलिटी है, क्योंकि यहाँ आत्माएं सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनती हैं। बिल्कुल। तो ये एक 4 स्टेप की मानसिक यात्रा है। हमारा मूल स्वरूप, हमारा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, हमारे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की विरासत और हमारा वर्तमान विश्व कल्याणकारी स्वरूप। स्रोत में ये भी लिखा है कि हमें जांचना चाहिए कि इन चारों कालों में हमारी चमक की रेखा कितनी स्पष्ट है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई आध्यात्मिक स्कोर कार्ड है? आप इसे बिल्कुल एक सेल्फ ऑडिट या स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई इन चारों अवस्थाओं का ध्यान करता है तो उसे हर अवस्था का कितना साफ और शक्तिशाली अनुभव होता है। क्या वो सच में खुद को परम धाम में एक शांत सितारे के रूप में महसूस कर पाता है? क्या उसे अपने देवत्व का नशा चढ़ता है? और सबसे जरूरी, क्या वो संगम युग में अपनी विश्व कल्याणकारी भूमिका को जिम्मेदारी से देख पा रहा है? ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, मतलब अनुभव जितना गहरा होगा, आत्मा की आंतरिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। ये खुद को 4 अलग-अलग युगों में देखने का अभ्यास वाकई बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन ये सब तो मन के भीतर की दुनिया है, ध्यान की बात है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि ये ऊंची स्थिति असल दुनिया की मुश्किलों में कैसे काम आती है। जैसे जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें दुख देता है, तब ये रॉयल आत्मा क्या करती है? क्या स्रोत इस पर भी कोई रोशनी डालता है? बिल्कुल, और ये इस चर्चा का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। स्रोत में ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया है और उसका जवाब एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण से दिया गया है। लेख कहता है कि अपमान, नफरत या दुख एक खराब चीज की तरह है। मान लीजिए कोई सड़ी हुई सब्जी। अगर कोई आपको जबरदस्ती एक सड़ी हुई सब्जी देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी, जाहिर है। कोई सड़ी हुई चीज क्यों लेगा? ठीक। तो फिर जब कोई बुरे शब्द, नफरत या नकारात्मक ऊर्जा देता है जो उस सड़ी हुई सब्जी से भी ज्यादा जहरीली है, तो हम उसे अपने मन और बुद्धि के बर्तन में क्यों रख लेते हैं? हम उसे स्वीकार ही क्यों करते हैं? ये एक अच्छा पॉइंट है। लेख हमें याद दिलाता है कि हमारा असली टाइटल सहनशीलता के देवी और देवता का है। और सहन करने का मतलब दुख को पकड़कर बैठना नहीं है, बल्कि उसे अपने ऊपर से गुजर जाने देना है, बिना उसे स्वीकार किए। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी विचार है कि हम दुख को स्वीकार न करें। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान की पहली प्रतिक्रिया तो भावनात्मक होती ही है। हमारा दिमाग अपमान पर प्रतिक्रिया देने के लिए बना है। तो इसे अभ्यास में कैसे लाएं? कोई टूल या तरीका बताया गया है? हाँ, और समाधान बहुत ही दिलचस्प मानसिक रिफ्रेमिंग में छिपा है। स्रोत कहता है कि हमें बस 2 शब्दों के प्रति अपना नजरिया बदलना है। सिर्फ 2 शब्द? जी। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? वो कौन से 2 शब्द हैं? पहला शब्द है मेरा। मेरा? ये दुख से कैसे जुड़ा है? दुख की जड़ यही है। जब भी मन में ये भाव आता है, मेरा अपमान हुआ, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये मेरापन ही मोह और अहंकार को जन्म देता है। और जहां अहंकार है, वहां चोट लगना तय है। सही बात है। स्रोत कहता है, इस मेरा को मेरा बाबा या मेरा परमात्मा में बदल दो। ये शरीर भी मेरा नहीं, उसका है। ये मान सम्मान भी उसका है। जब सब कुछ उस एक को सौंप दिया, तो व्यक्तिगत अपमान जैसा कुछ महसूस ही नहीं होता। ये अटैचमेंट को सरेंडर में बदलने की कला है। अच्छा, तो सारी परेशानी की जड़ मेरा शब्द से पैदा हुई ओनरशिप की भावना है। उसे ही बदल देना है। और दूसरा शब्द? दूसरा शब्द है मैं। अक्सर जब अपमान होता है तो हमारा मैं देह अभिमान से जुड़ जाता है। मैं एक मैनेजर हूं, मुझसे ऐसे कैसे बात की? मैं एक पिता हूं, मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? स्रोत कहता है कि इस मैं को देह अभिमान से हटाकर स्वमान से जोड़ो। देह अभिमान से स्वमान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उस मुश्किल घड़ी में देह की पहचान में आने के बजाय अपनी असली आत्मिक पहचान को याद करो। मन में सोचो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं, मैं सहनशीलता का सागर हूं। जो आप खुद को इतने ऊंचे स्वमान में स्थित कर लेते हैं, तो दूसरे के छोटे मोटे शब्द आपको छू भी नहीं पाते। वो तीर आप तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। तो ये एक डबल एक्शन प्लान है। पहली बात, मेरा कुछ नहीं है,
सोचकर डिटैच हो जाओ। दूसरी बात, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, सोचकर अपनी आंतरिक स्थिति को ऊंचा कर लो। यह सच में एक बहुत ही व्यवहारिक टूल है। अच्छा, तो हमने अपनी आंतरिक स्थिति पर काम कर लिया। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि इस शक्ति को दूसरों की सेवा में कैसे लगाया जाए? हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है। लेख कहता है कि भविष्य की सेवा के लिए माइक तैयार करने होंगे। एक मिनट, माइक? मतलब सच में माइक्रोफोन की बात हो रही है? मुझे लगा हम रूहानी बातों पर थे। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? मुस्कुराते हुए, आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ भौतिक माइक की बात बिल्कुल नहीं हो रही। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति तैयार करना जिनकी आवाज में अनुभव की अथॉरिटी हो। अनुभव की अथॉरिटी? हाँ, आज दुनिया में ज्ञान बहुत है। गूगल पर हर जानकारी उपलब्ध है। लोग ऐसी आवाजें सुनकर थक चुके हैं जो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें करती हैं। लोग ऐसी आवाज सुनना चाहते हैं जिसमें सच्चाई की, अनुभव की शक्ति हो। ये उस इंसान की आवाज है जो सिर्फ रास्ता बता नहीं रहा, बल्कि उस रास्ते पर चल चुका है। स्रोत कहता है कि भविष्य की सेवा ऐसे ही अनुभव के माइक द्वारा होगी। किसी का पद या पोजीशन भले ही कुछ ना हो, लेकिन जब वो बोले तो सुनने वाले के दिल को छू जाए और उन्हें महसूस हो कि ये ज्ञान जिया हुआ है, सिर्फ सुना हुआ नहीं। मतलब ये वॉक द टॉक वाली बात है। आपकी बातों में वजन तब आता है जब आपके जीवन में वो चीज दिखती है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है लेख में, मास्टर ज्ञान सूर्य। ये भी एक बहुत शक्तिशाली उपाधि लगती है। बिल्कुल, मास्टर ज्ञान सूर्य बनना एक तरह का, कह सकते हैं, इमोशनल ब्रॉडकास्टर बनना है। जैसे सूरज ये नहीं सोचता कि अपनी धूप किसे दूं और किसे नहीं, वो बस चमकता है। सही बात है। उसकी रोशनी और गर्मी सबको बराबर मिलती है। वैसे ही ये वो अवस्था है जहां एक व्यक्ति अपनी पॉजिटिव वाइब्स, शांति, शक्ति, सुख बिना किसी फिल्टर या भेदभाव के चारों ओर फैलाता है, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा हो। वो किसी के अवगुण या कमजोरी को देखकर अपनी अच्छाई देना बंद नहीं करता। तो माइक एक एक्टिव सेवा है, बोलकर, और सूर्य बनना एक पैसिव सेवा है, सिर्फ अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। और इसी के साथ आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी दी गई है। स्रोत कहता है कि अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की शक्ति। अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि कोई चाहे तो 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को किसी भी व्यर्थ या नकारात्मक सोच से हटाकर एकाग्र कर सके। 1 सेकंड में? ये तो बहुत हाई लेवल की एकाग्रता है। इसकी इतनी क्या जरूरत है? क्योंकि लेख के अनुसार अंत समय में परिस्थितियां बहुत तेज और अप्रत्याशित होंगी। उस समय सोचने, विश्लेषण करने या किसी से सलाह लेने का भी समय नहीं मिलेगा। अच्छा। केवल वही आत्माएं स्थिर रह पाएंगी जिनका अपने मन पर पूरा नियंत्रण होगा, जिनकी सालों की प्रैक्टिस होगी। ये एक तरह की मेंटल मसल मेमोरी बनाने जैसा है। जैसे एक फायर फाइटर आग में सोचने नहीं लगता कि क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग उससे वो काम करवाती है। वैसे ही मन की ऐसी ट्रेनिंग करनी है कि वो 1 सेकंड में स्थिर हो जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हम एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार से शुरू हुए कि सच्ची रॉयल्टी पवित्रता में है। फिर हमने चेतना की एक टाइम मशीन में बैठकर 4 युगों की यात्रा की, ताकि हम अपने असली गौरव को महसूस कर सकें। हाँ, और उसके बाद हमने अपमान और दुख जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बॉक्स देखा, जिसमें मेरा और मैं, इन 2 शब्दों को बदलना था। बिल्कुल। और आखिर में हमने भविष्य की सेवा का एक विजन देखा, जो सिर्फ ज्ञान देने पर नहीं, बल्कि अनुभव का माइक बनने और ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने पर आधारित है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत का एक वरदान और स्लोगन भी है, जो पूरी चर्चा का सार है। वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा अर्थ है कि जब हम परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लेते हैं, तो हम जीवन के हर सीन को एक साक्षी होकर, यानी एक गवाह या ऑडियंस की तरह देख पाते हैं। हम ड्रामा में फंसते नहीं, बल्कि उसे देखते हैं। अच्छा। और जो खेल को साक्षी होकर देखता है, वो हमेशा सही निर्णय लेता है और सफलता उसके पास खुद आती है। और स्लोगन भी बहुत सीधा और काम का है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। ये एक तरह का इमोशनल चेक इंजन लाइट है। चेक इंजन लाइट। हाँ, अगर कभी भी मन में उदासी आए या खुशी गायब लगे, तो समझ जाओ कि दिमाग में कहीं ना कहीं व्यर्थ विचारों का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। उसे तुरंत चेक करके बदलना है।
ये पूरी चर्चा वाकई बहुत कुछ सोचने को देती है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। अगर अनुभव की अथॉरिटी ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, तो आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ सूचना और ज्ञान का महासागर है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे अनुभव की आवाज को, चाहे वो किसी और की हो या अपने भीतर की, कैसे पहचान सकता है? और उससे भी जरूरी, उसे अपने भीतर विकसित कैसे कर सकता है?